पीएम मोदी ने आज बंगाल के खड़गपुर में चुनावी रैली को संबोधित किया। यहां पीएम मोदी ने ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने पुलिस और प्रशासन को संविधान और लोकतंत्र की याद दिलाई। साथ ही कहा कि राज्य में सिर्फ माफिया उद्योग ही पनपा है। बंगाल में आज फिर चुनावी रैली करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता सरकार को निशाने पर लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। खड़गपुर में चुनावी रैली करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बड़े हमले बोले। मिशन बंगाल पर निकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज खड़गपुर चुनावी रैली में ममता सरकार पर जमकर बरसे। केंद्र की योजनाओं को बंगाल में लागू नहीं करने को लेकर हमला करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से बीते सालों में बंगाल के लिए 33 लाख पक्के घर मंजूर किए गए। इनमें से लाखों घर अब भी पूरे नहीं हो पाए हैं। दीदी को लगता है कि इन सब योजनाओं का फायदा लोगों को होगा तो मोदी को आशीर्वाद देंगे। दीदी को पश्चिम बंगाल के लाखों युवाओं के भविष्य की, उनके कैरियर की कोई चिंता नहीं है। मैं बंगाल के नौजवानों को भरोसा देता हूं। मैं बंगाल की माताओं बहनों को भरोसा देता हूं। मैं बंगाल के दलितों को, बंगाल के आदिवासियों को, बंगाल के पिछड़े लोगों को, बंगाल के गरीब लोगों को आश्वासन देना चाहता हूं। अब दीदी को बंगाल के युवाओं के भविष्य के साथ नहीं खेलने दिया जाएगा। पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान बंगाल की पुलिस और प्रशासन को संविधान और लोकतंत्र की याद दिलाते हुए कहा कि मैं बंगाल के लोगों को आश्वस्त करता हूं कि अब दीदी को लोकतंत्र को कुचलने नहीं दिया जाएगा। पुलिस और प्रशासन को भी याद रखना चाहिए कि संविधान और लोकतंत्र की मर्यादाओं से बड़ा कुछ नहीं होता है। पिछले कई वर्षों से दिलीप घोष न चैन की नींद सोए हैं, न दीदी की धमकियों से डरे हैं। उन पर अनेक हमले हुए, उनको मौत के घाट उतारने की कोशिशें हुई, लेकिन वो बंगाल के उज्जवल भविष्य का प्रण लेकर के चल पड़े और आज पूरे बंगाल में नई ऊर्जा भर रहे हैं। अपने चुनावी भाषण में पीएम मोदी ने कहा कि देश निरंतर सिंगल विंडो सिस्टम की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल में एक अलग तरह का सिंगल विंडो सिस्टम बना दिया गया है। अपने भाषण में पीएम मोदी ने ममता बनर्जी के भारी वाले आरोपों का भी जवाब दिया। पीएम मोदी ने रैली के दौरान कहा कि जनसंघ के जनक इसी बंगाल के सपूत थे, इसलिए अगर यहाँ सही अर्थ में कोई बंगाल की पार्टी है तो वो है बीजेपी। पीएम मोदी बोले कि बीजेपी के डीएनए में आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आचार, विचार, व्यवहार और संस्कार हैं। जहां जहां राज्यों में बीजेपी सरकारें हैं, वहां केंद्र और बीजेपी की राज्य सरकार मिलकर के डबल इंजन की ताकत के साथ जनता जनार्दन की सेवा में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी शासित राज्यों का जिक्र करते हुए कहा कि जहां जहां राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं, वहां केंद्र और बीजेपी की राज्य सरकार मिलकर डबल इंजन की ताकत के साथ जनता जनार्दन की सेवा में लगे हुए हैं। हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र के साथ काम कर रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने ममता सरकार पर जमकर हमला जारी रखा और कहा कि यहाँ पश्चिम बंगाल में दीदी विकास की हर योजना के सामने दीवार बनकर खड़ी हो गई हैं। आपने दीदी पर भरोसा किया, लेकिन दीदी ने आपको दुर्गति दी, आपके साथ विश्वासघात किया। ये दीदी विकास की हर योजना के सामने दीवार बनकर के खड़ी हो गई है। आपने दीदी पे भरोसा किया, लेकिन दीदी ने आपको दुर्नीति दी, आपके साथ विश्वासघात किया। ममता बनर्जी के खेला होबे के नारे पर पीएम मोदी ने एक बार फिर निशाना साधते हुए कहा कि दीदी कहती है कि खेला होबे, तो बंगाल की जनता कह रही है कि खेला खत्म होबे, विकास आरंभ होबे। पीएम ने कहा कि दीदी ने नई शिक्षा नीति का विरोध किया। दीदी को बंगाल के युवाओं की चिंता नहीं है। दीदी को बंगाल के भविष्य से खेलने नहीं दिया जाएगा।
जाहिर है मिशन बंगाल पर निकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अपने हमले से ममता बनर्जी पर हमलावर हैं और एक के बाद एक हमले करते हुए तमाम सवाल पूछ रहे हैं। रविवार को प्रधानमंत्री बांकुड़ा में चुनावी रैली करेंगे तो 24 तारीख को मेदिनीपुर जिले के काथी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली प्रस्तावित है। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।